शीला, नया साल मुबारक। रामी, तुम्हें भी। आओ नववर्ष पर प्रण करें कि हम आदर्श पड़ोसी बनकर रहेंगे, आपस में ईर्ष्या नहीं करेंगी, वक्त पड़ने पर एक दूसरे के काम आएंगी। अगर सारे पड़ोसी हम जैसा वचन ले ले तो कहीं झगड़े ही ना हो। मैं कभी किसी से तुम्हारी चुगली नहीं करूंगी। हम अपने हृदय निर्मल बनाएंगी। किटी पार्टी में किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम बालों में खिजाब लगाती हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम 30 पार कर चुकी हो, लेकिन मैं अभी 30 की नहीं हुई हूँ। रहने दो, नहीं तो तुम्हारा 10 साल का बेटा और 9 साल की बेटी कहाँ से आ गए। तुम अगर बाल काले न करती तो सबको पता चल जाता कि तुम 35 साल से कम की नहीं हो। जबान को लगाम दो, सच बोलने में कौन रोक सकता है। झूठी, मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। बदतमीज। वे दोनों एक आदर्श पड़ोसी की मिसाल कायम करने चली थी। मंगल जी, अपने भाई की शादी के लिए हमें आपकी बेटी पसंद है। धन्यवाद शीला जी। क्या आप जानती हैं कि मैं दहेज प्रथा के विरोध में हूँ? हाँ, मेरी नजर में भी दहेज बुरी चीज है। वाह, अगर ऐसे ऊंचे विचार सबके हो जाए तो देश स्वर्ग बन जाए। पदम जी, हमें आपकी बेटी पसंद है, मगर अपने बेटे को इंजीनियर बनाने में मेरा 2 लाख रुपया चूक गया। इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। मगर मंगल जी, आप तो दहेज विरोधी हैं। सिर्फ देने के, लेने के नहीं। चलो बेटा। पदम जी, परेशान क्यों है? मंगल जी अपने बेटे का मेरी बेटी से रिश्ता तय करने का 2 लाख मांगते हैं। इतना पैसा मैं कहां से लाऊं? आइए मेरे साथ। शीला जी, कैसे कष्ट किया। मैं अपने भाई की बारात लेकर आपके द्वार आऊं, तब तक 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। मगर आप तो दहेज को बुरा मानती हैं। सिर्फ देना, लेना नहीं। मैं समझ गया पदम जी, आपकी बेटी का मेरे बेटे से रिश्ता पक्का। रामी, तुम बीमार कैसे पड़ गई? दूषित पानी पीने से हैजा हो गया और मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मुझे एहतियात बरतनी चाहिए, कहीं मैं भी दूषित पानी की वजह से बीमार न पड़ जाऊं और मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़े। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर में रखा पानी फेंक दिया जाए। पानी को कीटाणु रहित करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उबालना। कुछ देर बाद पानी उबलने लगा है। अब यह पीने के लिए सुरक्षित है। इसे स्टोव पर से उतार कर बोतल में भर दिया जाए ताकि जब जरूरत हो इस्तेमाल किया जा सके। शीला, तुम अस्पताल में स्वच्छ पानी की वजह से। बीबी जी, बर्तन साफ करने के अब मैं 40 के बजाय 45 रुपए लूंगी। 1 मिनट ठहरो। रामी, तुम्हारी मेहरी महीने के कितने रुपए लेती है? 35। उसे मेरे घर भेज दो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। मुझे तुम्हारी तनख्वाह 35 रुपए मंजूर है। कब से काम पे आओ? आज से ही। अब उल्टा 5 रुपए की बचत होगी। अरे, यह क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। मुझे चाय नहीं पीनी, मगर मुझे पीनी है। हफ्ते के 2 दिन में छुट्टी रखती हूँ। चित्रहार और फिल्म मैं आपके टीवी पर देखूंगी। आपकी पुरानी साड़ियों पर मेरा हक होगा। वीडियो के टेप आप मेरी पसंद के मंगवाएंगी। चाहे जितने चीनी के बर्तन टूटे, आपको एतराज नहीं होगा। घर के मेहमान आने पर एक्स्ट्रा पेमेंट लूंगी। तीज त्योहारों पर बख्शीश देनी पड़ेगी। श्रीमती जी भागती हैं। पुरानी बाई के पास। तुम 5 रुपए बढ़ाने को कह रही थी। मेरे घर में तो मेरी बीवी की चलती है, तुम्हारे घर में? मेरी, जब मैं एक बात तय कर लूं तो मेरी बीवी की क्या मजाल कि वो मेरे निर्णय को न माने। किशोर, कपड़े बदलो, हमें शाम का शो देखने जाना है। शीला, आज शाम में बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। पैंट और कमीज पहनो। लेकिन जब मुझे घर पर ही रहना है तो कुर्ता पैजामा क्या बुरा है? कौन सी कमीज पहनोगे, चेक वाली या सादी? हमने अभी लगातार 3 फिल्में देखी थी। यह चेक वाली शर्ट ही ठीक रहेगी। कल कर्मा देखी थी, परसों नगीना और उससे 1 दिन पहले संसार। आज तो मुझे घर पर बैठकर आराम करना चाहिए। जल्दी करो, टिकट की खिड़की पर लंबी लाइन होती है।
तुम अकेली जाना चाहो तो जा सकती हो, मैंने कह दिया है, फिल्म देखने का मूड नहीं है। अभी मुझे बाहर के दरवाजे पर ताला भी लगाना है। लेकिन जब मैं घर पर ही रहूंगा तो बाहर ताला लगाने की क्या जरूरत है? शीला, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। ठीक है तो चलता हूँ, लेकिन कल से मैं घर पर ही रहूंगा। बेचारा किशोर। रामी, मिसेस कश्यप का पता लाई हो? ओह, वो तो घर पर ही रह गया। शीला, आजकल मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मेरे दिमाग में दूसरी महत्वपूर्ण बातें भरी रहती हैं। कौन सी महत्वपूर्ण बातें? मैं भूल गई। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है। कुछ दिन पहले मैं गैस स्टोव पर दूध रखकर भूल गई और वह उबलकर गिर गई। तुम दूध गर्म होने तक वहीं खड़ी रही कारो। मैं ऐसा ही करती हूँ, कभी दूध नहीं गिरा। कल मैं भूल गई कि मेरी शादी की वर्षगांठ है। तुम कैलेंडर पर वर्षगांठ अंकित कर दिया करो। एक दिन मैं शॉपिंग को निकली और पर्स घर पर ही भूल गई। दुकान पर बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। शॉपिंग को जाते समय सैंडल पहनने से पहले पर्स हाथ में ले लेती हूँ। मैं अपने बेटे टोनी की फीस जमा करना भूल गई और मुझे जुर्माना देना पड़ा। जिस बैंक में स्कूल की फीस जमा कराते हैं उसी में खाता खोल लो। बैंक अपने आप तुम्हारे खाते से निकालकर फीस स्कूल के खाते पे जमा करता रहेगा। अब देखो, आज 15 तारीख को स्लिमिंग कोर्स के लिए हेल्थ क्लब जाना था, मैं भूल गई। क्या आज 15 तारीख है? किशोर ने 15 तारीख को बम्बई से लौटना है। चाबी मेरे पास है। किशोर, तुम्हें कितनी देर हुई आए हुए? सिर्फ 3 घंटे। शीला, मेरा स्वेटर बनकर कब तैयार होगा? आज। या तुम पिछले 4 महीनों से कह रही हो? लो, तुम इसे पहन सकते हो। वाह, स्वेटर में तुमने कितने सुंदर डिजाइन डाला है, आंखें देखते नहीं थकती। उनका रंग मनमोहक है, यह फैशनेबल भी है। इसकी बुनाई कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। लगता है किन्हीं कुशल हाथों ने इसे बुना है। मैं इस स्वेटर को केवल विशिष्ट अवसरों, शादियों और पार्टियों में पहनकर जाया करूंगा। आज मेहरा दंपति के यहाँ हाउस वार्मिंग की पार्टी है। क्यों नहीं तुम यह स्वेटर पहनकर वहाँ चलते? अच्छा ख्याल है, मैं इसे पहन कर आया। मैं भी अपना कार्डिगन पहन लेती हूँ। कुछ देर बाद, शीला चलो। किशोर, क्या तुमने स्वेटर नहीं पहना? पहना है, शर्ट के नीचे। हाय शीला, तुमने कितनी खूबसूरत साड़ी पहन रखी है। कहाँ से खरीदी? रामी, मैंने इसे प्रिंट कराया है। कितने पैसे लगे? मुफ्त में। दरअसल जब मैं घर से चली थी तो यह साड़ी ऐसी नहीं थी, यह कोरी सफेद थी। तभी अचानक होली है। जब वे बच्चे चले गए तो मैंने देखा कि उनके रंगों से मेरी साड़ी पर खूबसूरत प्रिंट बन गया है। सच? भाई, यह तो बड़ी चकित करने वाली घटना है। रामी, कहाँ चली? यह अच्छा मौका है, क्यों ना मैं भी अपनी साड़ी पर कोई सुंदर प्रिंट करा लूं। आंटी, अगर मैं आपके साथ होली खेलूं तो आप नाराज तो नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो रंगों से प्यार है। ओ, रंगों का गुब्बारा। क्या बात है, आज बड़ा सज धज रही हो। एक कॉस्मेटिक कंपनी ने हाउसवाइफ क्वीन चुनने के लिए प्रतियोगिता रखी है, उसमें भाग लेने के लिए जाना है। अगर तुम क्वीन चुन ली गई तो क्या करोगी? अपना कोई चांस नहीं। प्रतियोगिता में शहर की एक से एक खूबसूरत और स्मार्ट महिलाएं शामिल हो रही हैं। मेरी सहेली गोगी ने प्रतियोगिता में मेरा नाम और फीस मुझसे अनुमति लिए बिना दे दिए थे, इसलिए जाना पड़ रहा है। शीला, बारिश शुरू हो गई है, मैं तुम्हें कार में छोड़ देता हूँ, जल्दी आओ। कार रुक गई, लगता है इंजन में पानी भर गया है। कार को यहीं छोड़कर पैदल ही जाना पड़ेगा। अब तो रही सही उम्मीद भी टूट गई। तेज बारिश होने के कारण सिर्फ एक ही महिला प्रतियोगिता में शामिल हो सकी। हाउसवाइफ क्वीन का खिताब उसी को दिया जाता है। शीला, घर में अचानक मेहमान आ गए हैं और मेरे यहाँ उनको नाश्ता कराने के लिए कुछ भी नहीं है। सोचा शायद तुम्हारे यहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। बिस्किट का डिब्बा खाली पड़ा है। आज सवेरे में सारे बिस्किट चट कर गई। दरअसल मेरी आदत है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अंधाधुंध खाती हूँ। तुमने समोसे तले थे, गुस्से में मैं 8 समोसे खा गई। रेफ्रिजरेटर में पेस्ट्री या रसगुल्ले पड़े होंगे। रेफ्रिजरेटर खाली है, 10 पेस्ट्रियाँ और 8 रसगुल्ले पड़े थे, वे मैं खा गई।
फिर भी जब गुस्सा नहीं उतरा तो मैंने 1 कटोरा हलवा और 2 कटोरी खीर खाई, तब भी मन शांत नहीं हुआ। मैंने 4 आलू के पराठे, 6 कचौरियाँ और आधा किलो बर्फी खाई, मगर फिर भी कम गुस्सा बरकरार रहा तो 7 पनीर पकौड़े, 8 कटलेट, 2 केक, 10-12 पूड़ियाँ खा ली। एक बात बताओ, आज तुम्हें गुस्सा किस बात पर आया? इस पर कि मैं 1 हफ्ते से डाइटिंग कर रही हूँ मगर जरा भी वजन कम नहीं हुआ। आप इस ब्लॉक में नई आई लगती हैं। हाँ, 2 दिन पहले आए हैं। मेरा नाम शीला है, पड़ोस में रहती हूँ। अंदर आइए। राहुल, यह मिसेस शीला है, हमारे ब्लॉक में रहती है। दीप्ति, तुम इन जैसे बालों का जुड़ा क्यों नहीं बनाती? यह मेरे बाल हैं, मैं चाहे जैसे रहूं। मुझे मूछें पसंद नहीं, मगर मैंने कभी कहा कि तुम अपनी मूछें क्यों नहीं कटवाते? अच्छा, नाश्ता तो भूख लगी है। ऑमलेट और कॉफी। तुम आलू के पराठे और लस्सी क्यों नहीं बनाती? मुझे यही पसंद है। तो क्या हमेशा तुम्हारी पसंद का नाश्ता होगा? देखो, यह तस्वीर ड्राइंग रूम में कैसी लगेगी? यह यहाँ नहीं, मेरे स्टडी रूम में लगेगी। देखो, चित्र वापस ड्राइंग रूम में लगाओ। नहीं, हमेशा तुम्हारी मर्जी ही क्यों चले? हम मियाँ बीवी में हमेशा तू मैं होती रहती है, कोई उपाय बताइए। जब शादी को 7-8 साल हो जाए तो अक्सर कहासुनी होती रहती है। साल? हमारी शादी को 7 दिन हुए हैं। आज कौन सी तारीख है? 15। आज तो मीनाक्षी ने आना था। कौन मीनाक्षी? वो बम्बई में एडवर्टाइजमेंट मॉडल है, मेरी सहेली। हमारे यहाँ 2 दिन रहने के लिए आ रही है। अच्छा, उसके लिए खाने का इंतजाम करना है। सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। मॉडल है तो खूबसूरत होगी, थोड़ा सेट छिड़क लिया जाए। लगता है शीला की सहेली आ गई। मीनाक्षी, बड़ी मनमोहक खुशबू आ रही है। चार्ली है। मुझे भी ये इत्र पसंद है। अच्छा, फ्लाइट में बोर तो नहीं हुई? नहीं, सारे रास्ते टैगोर पट्टी आई। मुझे भी टैगोर पसंद है। हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। तो लाइए। ओह, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दूसरा कोल्ड ड्रिंक मेरे पति के लिए। शीला, हर रोज मैं तुम्हें इस वक्त घर लौटते हुए देखती हूँ। हाँ मिसेस गौरी, 2 महीने से मैंने ब्यूटी कोर्स सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है। कितना कुछ सीख लिया है। काफी। तुम्हारी कोई सौंदर्य समस्या हो तो बताओ। मेरे चेहरे पर कुछ अनावश्यक बाल उगाए हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं इन्हें हटा सकती हूँ। तो फिर अंदर आ जाओ। देखना, कुछ ही मिनटों में मैं तुम्हारे चेहरे के सारे अवांछित बाल निकाल कर फेंकूंगी और तुम्हारा चेहरा कमल सा खिल उठेगा। बस तुम आंखें बंद करके आराम से बैठी रहो और फिर मेरा आर्ट देखना। शीला, और कितनी देर लगेगी? थोड़े बाल और निकालने रह गए हैं। गौरी, ये लो शीशा और देखकर बताओ कि मैंने चेहरे के बाल निकालना सही सीख लिया है या नहीं। सीख लिया है, पर यह नहीं सीखा कि चेहरा कहाँ खत्म होता है और सिर कहाँ शुरू होता है। हाँ? रीमा, तुम लौट आई, कॉलेज क्यों नहीं गई? बस स्टॉप के पास गुंडे हैं जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। ऐसी बात है, मैं उन्हें सबक सिखाती हूँ। कुछ देर बाद, चलो, बस स्टॉप पर एक हसीना खड़ी है, इसके साथ भी दिल लगी की जाए, अच्छा मजाक रहेगा। तू सीटी मारकर थक गया, मगर उस परी चेहरा ने तेरी तरफ देखा तक नहीं। तेरा पहला कदम फेल हो गया। मेरा दूसरा कदम है लड़की का हाथ पकड़ना। मैं उसकी कलाई मोड़ देता हूँ। अब वे किसी महिला के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। नहाकर नए कपड़े पहनने से मन कितना प्रसन्न हो जाता है। चेहरे पर थोड़ा पाउडर लगा लोगे तो खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो यह काम तुम ही अपने कोमल हाथों से कर दो ना। मैं लगा देती हूँ। वो पति खुशनसीब है जिसकी पत्नी उसे अपने हाथों से पाउडर लगाती है। अरे यह क्या? पाउडर के डिब्बे में मैंने गुलाल भर दिया था, आज होली है। ठीक है, यही गुलाल अब मैं तुम्हारे चेहरे पर मलता हूँ। भागो रसोई में, मैंने अंदर से चिटकनी लगा दी है। देखो शीला,
मेरे 3 गिनने तक रसोई से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लटकाए हुए ये गुब्बारे सुई से फोड़ दूंगा। 1, 2 और 3। इन गुब्बारों में मैंने रंग भरा हुआ था।